हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का प्रैक्टिकल सेशन। स्टार्ट करते हैं अपने डेस्कटॉप के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपने पीसी या कंप्यूटर में या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें डेस्कटॉप क्या होता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में या पीसी में जो जितनी भी आपको स्क्रीन ऑन हुई स्क्रीन दिख रही है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप या फिर स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको इस डेस्कटॉप में इसके बारे में बताती हूँ जो मैं आपको मूव कर रही हूँ। ये एरो सा दिख रहा होगा आपको, इसको हम कर्सर या फिर पॉइंटर बोलते हैं। इसको हम कंट्रोल करते हैं माउस के थ्रू। ये हमारे को ये बताता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर को या फोल्डर को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी इस एरो को या फिर पॉइंटर या फिर कर्सर को टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब है मैं इसको इंडिकेट कर रही हूँ। टैली ERP9 को पीछे डेस्कटॉप में एक बैकग्राउंड पिक्चर दिख रही होगी, इसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर या फिर बैकग्राउंड पिक्चर भी बोलते हैं। इसके नीचे आपको बॉटम में एक लाइन दिख रही होगी, एक बार ये आपके स्टार्ट बटन से स्टार्ट हो रही है। आपने अब इसको ध्यान में रखना है, आपके पॉइंटर या फिर कर्सर को जहां मैं इसको मूव करूंगी उधर आपने देखना है। स्टार्ट बटन से लेकर आपके यहाँ डेट एंड टाइम एंड नोटिफिकेशन एरिया तक जो ये वाली बार है इसको हम टास्क बार बोलते हैं। सबसे बॉटम में जो बार होती है हमारे को, इसको क्या बोलते हैं हम, टास्क बार। जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, स्टार्ट बटन से, विंडो बटन से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड होती है हमारी, डेट एंड टाइम एंड नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पूरी की पूरी जो ये लाइन है इसको हम टास्क बार बोलते हैं। सबसे बॉटम में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी बार होती है, टास्क बार होती है। विंडो बटन का काम क्या होता है, यहाँ से जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आपको किसी स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है तो आप यहाँ से उसका नाम टाइप करेंगे और वो सॉफ्टवेयर आपके पास आप वहां से ओपन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आजकल सबके पास एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, तो उनमें हम कुछ एक एप्लीकेशन या ऐप का यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो उनका यूज हम किसी इंफॉर्मेशन या फिर अपने जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जो हमको हम मोबाइल फोन में एप्लीकेशन या ऐप बोलते हैं उनको हम कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आई होप आपको सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आइकन्स की। आइकन किसको बोलते हैं, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में आइकन्स होते हैं। आइकन जैसे आपके पास यहाँ पे OBS स्टूडियो लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे इसका आइकन बना हुआ है। ये नीचे OBS स्टूडियो लिखा है और ऊपर वाला इसका क्या है, आइकन है। और यहाँ पे आपके पास टैली ERP9 लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला इसका आइकन है और नीचे टैली ERP9 लिखा हुआ है। और नीचे आपके पास यहाँ पे रिसाइकल बिन लिखा हुआ है, ये ऊपर इसका डस्टबिन सा बना हुआ है, ये इसका आइकन है। आई होप आपको आइकन के बारे में पता लग चुका होगा। और यहाँ पे आपके कुछ एक फोल्डर्स भी हैं, जैसे OBS स्टूडियो लिखा ऊपर फोल्डर का आइकन बना हुआ है, नीचे ऑफिस डाटा लिखा ऊपर फोल्डर का आइकन बना हुआ है। फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर का यूज हम मल्टीपल्स फाइल्स को सेम लोकेशन पे स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेम लोकेशन पे मल्टीपल फाइल्स को स्टोर करें तब हम फोल्डर का यूज करते हैं। जैसे मैंने ऑफिस डाटा नाम के फोल्डर को ओपन कर लिया, इसके यहाँ पे हमारे पास एक PDF है ABC नाम की, यहाँ पे एक फाइल दिख रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ PDF। और यहाँ पे एक आइसेक्ट करके हमारे पास एक फाइल है जहाँ पे एक फाइल का आइकन है, एक पेज का आइकन दिख रहा होगा और उस पर W आइकन आपका इंडिकेट करता है MS वर्ड को। वैसे ही फर्स्ट टेस्ट नाम का थ्योरी का एक आपके पास यहाँ पे फाइल दिख रही है, MS वर्ड की फाइल है ये। आई होप आपको फाइल्स और फोल्डर में डिफरेंस क्लियर हो गया है। और अब हम बात करते हैं आपके रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन का यूज क्यों करते हैं, इसको हम आपके कंप्यूटर सिस्टम का या लैपटॉप का या फिर PC का डस्टबिन मानते हैं। मान लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ एक आइटम डिलीट कर दी, तो वो मेरी कहाँ पे स्टोर रहती है, रिसाइकल बिन में। अगर मैं उसी आइटम को आपके रिसाइकल बिन से भी डिलीट करती हूँ तो वो मेरा परमानेंट डिलीट कहलाता है, उसके बाद उसको रिस्टोर नहीं कर सकती। रिसाइकल बिन में जो भी आपकी फाइल फोल्डर या फिर पिक्चर्स होते हैं उनको आप जब आप चाहते हो उसको रिस्टोर कर सकते हैं, और जहां से आपने डिलीट किया है वो वहीं से ही वापस रिस्टोर होके आ जाता है। अगर आपने रिसाइकल बिन से भी वो फोल्डर या फिर वो पिक्चर आपने डिलीट कर दी है तो वो यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम आपके
यहाँ पे माउस पॉइंटर की इसका हमने जैसे मैंने इसका साइज बड़ा किया हुआ है, कलर चेंज किया, तो इसको कहाँ से करते हैं, आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च एरिया में क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है आपने माउस कलर, माउस कलर। तो यहाँ पे चेंज माउस पॉइंटर कलर, ये आपके पास यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास जो भी आपने साइज रखना है इसका, छोटा बड़ा, या फिर आपने कलर यहाँ से कोई स्पेसिफिक दूसरा रखना है, तो आप यहाँ से इसको चेंज करके ओके कर देंगे, तो आप देखोगे इसका क्या हो गया, हमारे पास कलर चेंज हो चुका है। तो आपको डेस्कटॉप का बेसिक जो इंट्रो था वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।